24 घंटे तक इमरान खान की गिरफ्तारी का ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फिर अदालत से रुजू किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में 4 दरख्वास्तें डाली गईं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो वारंट मनसूखी की दरख्वास्त है वो आज सुनी गई और ये मामला निपटा भी दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कल 10 बजे तक के लिए ऑपरेशन करने से रोका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो आप अंडरटेकिंग देना चाहते हैं उसको आप ट्रायल कोर्ट में ले जाएं। यानी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद से निपटा दिया और इसको ट्रायल कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं अपनी इस जजमेंट में, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लिखी है, उस जजमेंट में उन्होंने बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं और जो पिछले 24 घंटे में होता रहा उसको नाखुशगवार वाकया करार दिया है। मैं कुछ चीज़ें उनकी जजमेंट में से आपके सामने रखता हूँ, आप उसको देखिए और फिर हम ये इसको सवाल की सूरत में मेहमानों के सामने भी ले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्म हमारे सामने आया है उसमें कहा गया है कि लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल अफसोसनाक है। रियासत को अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के फरीजे से रोका जा रहा है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में कानून की ऐसी मुज़ाहमत काबिल कबूल नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा है कि किसी भी मुल्क के शहरियों को उमूमी तौर पर और रहनुमाओं को बिलखुसूस कानून पर अमल करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा है कि कानून की हुक्मरानी के जुमले का मतलब महज बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके मुख्तलिफ मफहूम है जिसमें कानून की फर्मा बरदारी भी शामिल है। अपने तहरीरी हुक्म में जस्टिस आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि कानून की किसी भी मुज़ाहमत के कुदरती तौर पर नताइज होते हैं, क्योंकि किसी रियासत के कानून को हर कीमत पर गलबा हासिल होना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा है कि अदलिया के तकद्दुस का मतलब महज आला अदलिया नहीं, बल्कि इसमें हर वो इदारा और अदालत शामिल है जिसे इंसाफ की फराहमी के लिए बनाया गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी लिखा है कि मौजूदा केस में फाजिल ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ कानून पर अमल किया और इसके मुताबिक अहकाम जारी किए। इस पर हर एक शख्स बशमूल इमरान खान को अमल करना चाहिए था। अपने इस ये जो हुक्मनामा है, तहरीरी हुक्म है, उसमें मजीद कई इंपॉर्टेंट चीज़ें भी की हैं, जिसमें से एक ये भी है कि सियासी कारकुन पुलिस पर हमला कर रहे हैं, ये रियासत पर हमला है। तो आज जो ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं, मामला तो निपटा दिया गया और ट्रायल कोर्ट की तरफ भेज दिया गया, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो रवैया रहा है पिछले गुज़श्ता रोज़ से अब तक का, उस पर एक तनकीद का कमेंट जो है वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आया है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर आईन व कानून है और तहरीक-ए-इंसाफ के मुतअद्दिद केसेस में वकील भी हैं। निसार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। इफ्तिखार दुरानी साहब, ये अभी जो कुछ जुमले मैंने पढ़े हैं इस जजमेंट में से, मसलन उसमें कहा गया कि फाजिल ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ कानून पर अमल किया और उसके मुताबिक अहकाम जारी किए, कानूनी अहकाम थे जिस पर इमरान खान साहब को अमल करना चाहिए था। और ये जो मुज़ाहमत हो रही है, ये मुज़ाहमत जो है वो रियासत को अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के फरीजे से रोका जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस जजमेंट पर? और ये जो क्या समझती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पुलिस से, रियासती इदारों से और कानून नाफिज करने वालों से, इदारों से उलझना नहीं चाहिए था? हम 1947 में आज़ाद हो गए थे और जो साम्राज्य थी वो हमने भेज दिया और हमने जो है हम आज़ाद शहरी हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये स्ट्रगल हकीकी आज़ादी की इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के जो राइट्स हैं वो उसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकें। तनाज़र क्या है असदुल्ला साहब, एक अदालत ने बताया, हुक्म दिया कि जी आपने 18 तारीख को पेश होना है, ठीक है जी, उसके नॉन बेलेबल वारंट आ गए हैं। मेरा ख्याल है अजहर सिद्दीक साहब अपने उसमें अच्छा तरीके से उसका तकनीकी पहलू आपका डिफाइन कर देंगे। मैं सिर्फ सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके ऊपर, और जो एक आम शहरी कर सकता है। जी। पाकिस्तान की रियासत में जिस अदालत ने यह फैसला किया है, बसद एहतराम, कल मेरे पर कंटेम्प्ट लगा देंगे, वो माई बाप है, कुछ भी कर सकते हैं। इसी अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक शख्स को मुल्क से फरार किया हुआ है। आया इंटरपोल को कहा गया, उनके जो उनके हैं गारंटर हैं, जो इस वजीर आजम जिन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया, किसी ने पूछा उनसे? नहीं। राना सनाउल्लाह के ऊपर 24 फरवरी से नॉन बेलेबल वारंट है, किसी ने पूछा उनसे? नहीं। इसके बाद जो है आप पूरा टीवी ने देखा कि एंटी करप्शन पंजाब जो है वो कैसे हकीमत उठा के इस्लामाबाद से गई राना सनाउल्लाह के खिलाफ, कोई नहीं पूछा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि जी यहाँ पे आप बलदियाती इलेक्शन करा दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि आप मुनसिफाना इंतखाबात करवा दें और लोग डिफाइंस कर रहे हैं। अभी जब ये ऑर्डर आया
तो ये ऑर्डर लेके यहाँ से, जो मैंने तारीख में नहीं देखा, मैं हो सकता है आप लोगों ने तारीख पढ़ी हो, मुझसे बेहतर इल्म हो आपके पास, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उसमें इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट ऑर्डर मैंने नहीं देखा जिसमें 5000 पुलिस का अहलकार बवर्दी डंडे समेत, वाटर कैनन समेत, रबर बुलेट समेत वो चढ़ाई करके जा रहा है एक जगह पे और बता रहा है, जिसके ऊपर बनी गाला का एड्रेस लिखा हुआ है कि जी हमने इनको उठाना है। उन्होंने कहा देखें जी मेरा भी केस होगा, आपका भी केस होगा, अजहर साहब का भी केस होगा, वो आएगा वो कहेगा आपको कि जी आपने अदालत में आना है और मैं जिस दिन अदालत आप जा रहे होंगे आपके साथ जाऊंगा और आप पेश हो जाएंगे। हो गया। अच्छा, हमने उनको बताया कि ये बनी गाला क्या है, टेक्निकली ठीक नहीं है। इन लोगों ने वहां पे हमला शुरू कर दिया। अभी निहत्ते कारकुन है वहां पे, सारे निहत्ते, किसी के पास कुछ भी नहीं। आपने टीयर गैसिंग की। रियासत का काम है कि वो माँ जैसी होती है। ये सब हमने देखा पिछले 24 घंटे में। इफ्तिखार साहब, आपकी बातों से दो सवाल पैदा होते हैं सर, दो सवाल छोटे छोटे ले लीजिए। इफ्तिखार साहब देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि अदालत बहुत कुछ हुआ माजी में और अदालतों ने उनसे नहीं पूछा, नवाज शरीफ से नहीं पूछा, फलां से नहीं पूछा, तो क्या ये जस्टिफाई करता है इमरान खान को कि जी उनसे भी ना पूछा जाए और उनसे पूछा जा रहा है तो उनसे क्यों पूछा जा रहा है और फलां से क्यों नहीं पूछा जा रहा था? ये तो ऐसे ही है, अगर सड़क पर खिलाफ वर्जी करने वाले को रोका जाए तो उससे ट्रैफिक पुलिस रोके तो वो कहेगा जी फलां भी तो इशारा तोड़ के गया है, अगर आपने उससे नहीं पूछा तो आप मुझसे भी नहीं पूछ सकते। तो ये आर्गूमेंट क्या वैलिड होगा? और दूसरा ये कि ये सारी बातें जानते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लिख रहे हैं कि आपको इस पर अमल दरामद करना चाहिए था। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट, उधर ही मैं जा रहा हूं। देखें, ये राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है हर एक बंदे को भी है और कानून भी इजाजत देता है। जब आप एक निहत्ते शहरी पे आके हमला करेंगे और आप उनके ऊपर फायरिंग करेंगे और आप उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे तो उसने भी तो कोई कानून नहीं तोड़ा हुआ ना। वो भी तो अपने लीडर के बाहर बैठा हुआ है, वो भी उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। वो लीडर जिसके ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है और उन लोगों को वो नॉमिनेट कर रहा है जो कि इस वफाकी हुकूमत में है और किसी को नहीं कर रहा वो। अच्छा, और इस तरह की प्रेसिडेंस कोई हो जिसमें इमरान खान ने कहा हो कि जी मैं नहीं आ रहा या उनका वकील नहीं आ रहा। ये अजहर सदीक साहब बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल है सारा दिन अदालतों में रहते हैं और ये केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं। या तो डिजर्टर होते, मुल्क से भाग गए होते, ना मौजूद होते, या कंप्लायंस ना हो रही होती, या कोई ऐसा केस हो चुका था जिसमें कन्विक्शन हो रही है। आपको अदालत बुला रही है, एक तरीक़ेकार है अदालत का कि आप जाके रिसीव कराते हैं और आप चले जाते हैं। यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे इस वक्त जो रियासत है वो एक बंदे को सरनगू करना चाह रही है। वो इसलिए सरनगू करना चाह रही है क्योंकि वो हक सच की बात कर रहा है, वो ईमानदारी की बात कर रहा है, वो कानून की बात कर रहा है कि मेरा राइट है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिविल पॉलिटिकल राइट मूवमेंट इमरान खान ने चलाई हुई है, अदलियत में भी और 2014 के धरने में भी, जिसमें मुझे मेरे हकूक के बारे में बताया गया कि मेरे सिविल और पॉलिटिकल हकूक कौन से हैं, मेरा वोट कैसे होना चाहिए, मुझे रियासत से क्या बनना चाहिए। ये वो पॉइंट है। ये बिल्कुल आपकी वजह बात है। इमरान खान ने जब तक उनके ऊपर कातिलाना हमला नहीं हुआ, असद भाई मुझे एक अदालत बता दें इसको नहीं गए, उसके बावजूद भी वो G11 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो गए, उधर अपेयर हुए और उन्हें F8 वालों को बोला अदालत को कि जी ये केस इधर शिफ्ट कर दें, मेरी जान का खतरा है। और मुझे इंटीरियर मिनिस्टर भी बता रही है कि मेरे पर दोबारा हमला होगा और यहाँ पे F8 में ये हुआ है। आया एज अ शहरी, एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, मेरा हक नहीं है कि मुझे अदालत तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा हमसे जब हुकूमत में थे। सही है, लेकिन सर 18 को भी इमरान खान बहरहाल इसी अदालत में पेश होंगे ना जिसमें वो पहले नहीं पेश हो रहे थे, जिसके लिए अब वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं, उसी अदालत में अब भी पेश हो जाएंगे। तो वो पहले पेश हो जाते क्योंकि बहरहाल जो कुछ हुआ है उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये बताता है कि इमरान खान जिम्मेदार है और वो जस्टिफाई करता है पुलिस का ऑपरेशन। इस फैसले से तो हमें ये लगता है